बच्चों अभी यहाँ देखो, हम टेंसेस का जो सेकंड पार्ट है आज वो चालू कर रहे हैं। टेंसेस इज रियली द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, अगर ये टेंसेस अगर आपने क्लियर कर लिए, इन जितने भी मैं टेंसेस में आपको कराऊंगी पार्ट्स आपने क्लियर कर लिया, टेंसेस पूरा क्लियर है, सो टिल 12th आपको इंग्लिश ग्रामर में चिंता नहीं है। मतलब आपका बेस, कहते हैं ना, बेस पक्का होएगा। ठीक है, सो जिनका ग्रामर ऑलवेज प्रॉब्लम रहा है, so this series which we are following in our tuition, ठीक है, तो that will really help you in the future। मतलब अभी तो हेल्प करेगा एटलीस्ट, मतलब जब भी इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा, ग्रामर आएगा, तो एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो प्लीज सी एवरीथिंग विथ फुल फोकस। ठीक है, ऐसे टाइम पास के मोड में मत देखना, सी इट विथ फुल फोकस। आई एम रियली पुटिंग माई हार्ड वर्क कि भाई आपके जो ग्रामर है वो क्लियर कर पाऊँ। सो ग्रामर में टेंसेस में देखें, हमने लास्ट किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस डिस्कस किया था। आज हम पहुंचे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, सो वी आर लर्निंग ईच एंड एवरी टेंस, मतलब हम बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं। सो मैंने एक छोटी सी ट्रिक, आई हैव मेड अ स्मॉल ट्रिक, इजी ट्रिक। सो यहाँ मैंने ये साइड में लिखी हुई है कि तीनों टेंसेस का, अगर आप तीनों टेंसेस के लिए अगर आप एक कॉमन ट्रिक बनाना चाहते हो, सो दिस इज अ कॉमन ट्रिक। मैं ये थ्रू आउट रखूंगी, आई विल नॉट रब इट। ठीक है, ये जितना भी हमारा लेक्चर चलेगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू रब दिस थिंग, दिस इज अ कॉमन ट्रिक। ठीक है, ये मतलब अगर आप टेंसेस कर रहे हो तो ये कॉमन ट्रिक है सबके लिए। कैसे है? सो पहले देखो प्रेजेंट होता है, सो प्रेजेंट जब आप सिंपल प्रेजेंट की बात करते हो तो डू डज लगता है। फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हो तो इज एम आर। यहाँ मैंने सारे हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिखे हैं कि प्रेजेंट होता है तो कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू डज, इज एम आर और हैज है। ठीक है, परफेक्ट में क्या लगता है, हैज है। ठीक है, फिर पास्ट में ये सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट हो तो डिड, फिर वॉज, वर और फिर हैड। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या लग सकते हैं। सो प्रेजेंट में डू डज, इज एम आर, हैज है। अगर आपको ऐसा हेल्पिंग वर्ब दिखे तो आप समझ जाओ वो प्रेजेंट में है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब डिड दिखे, वॉज, वर दिखे, हैड दिखे तो समझ जाओ चीज पास्ट में है, हो चुकी है चीज। और सपोज आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे विल, शैल, तो ये तो बहुत इजी है, छोटा बच्चा भी बता जाए, दैट इज अ फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर टेंस है। इवन पास्ट भी बहुत ही सिंपल होता है, पास्ट भी डिड और हैड, वॉज, वर आपको पता है पास्ट टेंस होते हैं। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स आप पता कर सकते हो कि टेंस कौन से फॉर्म में है, प्रेजेंट है, पास्ट है और इट इज इन द फ्यूचर फॉर्म। ठीक है, सो ध्यान देखें, इसी तरह से आपको मैंने बोला था, ये हमने टेंसेस डिस्कस किए। अब उसके अंदर टाइप्स, जो सब टाइप्स होते हैं, सिंपल होता है, फिर कंटिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट। मैंने आपको बताया सिंपल को इनडेफिनिट भी कहा जाता है, सिंपल को इनडेफिनिट भी कहते हैं। सो अगर आप यहाँ इनडेफिनिट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और परफेक्ट हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, याद रख लो, कोई भी सिंपल हो, सिंपल प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, सो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। और परफेक्ट हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। ठीक, जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, मेन वर्ब का फॉर्म क्या होगा, थर्ड। ठीक है, परफेक्ट में। सो दिस इज द इजी ट्रिक। मैं थ्रू आउट रखूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू रब इट। आप ही लिख लो ऐसे, आप इस सिंगल पेज पे लिखो या साइड में लिखो या एक पूरा पेज इस पे लिख दो, पर ये लिखो जरूर। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू। सो क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होता है, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आती है, सो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज और हैव। ठीक है, सो हैज है, वो हैज या हैव, तो वो हेल्पिंग वर्ब आपका हैज हैव लगता है, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। अच्छा, अब यहाँ देखो, हैज कब लगेगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, गीता, रीटा। ठीक है, जब भी सिंगुलर एक ही जन हो सो हैज लगेगा, और जब प्लूरल हो, एक से ज्यादा जन हो, दैट टाइम हैव लगता है। ठीक है, वी, ठीक है, दे,
ठीक है। सीता एंड गीता, रमेश एंड गणेश हैव, ठीक है। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, ऑलवेज आई के साथ हैव आता है, ठीक है। आई वैसे आई एक ही होता है, मैन, ठीक है, मैं, पर आई हैज नहीं होगा, आई हमेशा हैव, आई के साथ हमेशा हैव आता है। सो ये चीज याद रखना आप, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ हैव आता है, ठीक है। सो इसमें भी देखो सेंटेंसेस किस किस तरह के होते हैं। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो किस तरह से होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, सो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो परफेक्ट में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म होता है। तो देखो यहाँ मैंने पहले ही आपको ट्रिक में बता दिया है, परफेक्ट में मेन वर्ब होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो पैटर्न यही रहेगी। सो अगर मैं सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर रही हूँ, सो सब्जेक्ट देखो आई है, हैव, आई के साथ हैव लगता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, तो ईट का थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। ईट, एट, ईटन, सो ईटन आएगा द फूड, ठीक है। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया। परफेक्ट चीज क्या होती है, मतलब जो आपने जस्ट अभी की है, ठीक है, जस्ट अभी कर ली है, मैंने खाना खा लिया, परफेक्ट मतलब आपने काम कर लिया, वर्क। मैंने आपको सिखाया था ना, टेंसेस क्या होता है, टाइम और वर्क का मिलन। सो वर्क आपने कर लिया है, सो दैट इज परफेक्ट, ठीक है। फिर वी हैव मेट हिम, ठीक है, हम उससे मिल चुके हैं, ठीक है। सो भाई आप मिल चुके हो, ठीक है, हम उससे मिल चुके हैं। सो ही हैज मेट यू, देखो वी के साथ हैव लगा क्योंकि वी है प्लूरल, हैव, मीट का थर्ड फॉर्म लगा, ठीक है, मीट, मैट, मैट थर्ड फॉर्म। फिर ही हैज मेट यू, ठीक है, मैंने वही लिखा, ही के साथ हैज, ठीक है। सो ये है सब्जेक्ट, ये हैज ए फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो नेगेटिव, अभी नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस। सो नेगेटिव सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब यहाँ देखो नेगेटिव में, देखो सब्जेक्ट क्या होता है, आई, सब्जेक्ट होता है आई। फिर अच्छा, इसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव में फर्क क्या है, जो नेगेटिव अफर्मेटिव, एक नॉट का फर्क है, एक नॉट का ही फर्क है, एनओटी नॉट, नेगेटिव है तो नॉट, ठीक है। ध्यान दो, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, आई हैव नॉट सीन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नहीं देखा है, ठीक है। परफेक्ट भाई नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है, ठीक है, अभी तक तो नहीं देखा है, ठीक है। सो हैव नॉट, हैव के साथ क्या लगा, नॉट, और आई के साथ मैंने बताया था ऑलवेज हैव लगता है। आई हैव नॉट सीन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सीरियसली मैंने नहीं देखा है, पेंडिंग है। अच्छा देखो सेकेंड है, ही हैज नॉट रीच्ड होम। अच्छा सीन, अच्छा वहां सीन देखो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब था, ठीक है, सी सॉ सीन, ठीक है, इस तरह से सीन है थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो ये याद रहो, ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सेकंड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म क्या। मैं लास्ट में आपको सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म थोड़े जो अच्छे मेरे को लगेंगे, मेरे को लगेगा अभी आते हैं बहुत, वो मैं आपको दे दूंगी। बट अभी ये क्लियर करो, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है जब भी टेंसेस करते हैं, अचानक से फॉर्मूला में सेकेंड फॉर्म आ जाता है, अचानक से थर्ड फॉर्म आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो। अच्छा यहाँ देखो, ही हैज नॉट रीच्ड होम, ठीक है। सो हैज नॉट और ये रीच का रीच्ड, ठीक है, रीच्ड रीच्ड रीच्ड, मतलब थर्ड फॉर्म इसका रीच्ड है, ठीक है। ये वह अभी तक, वह घर नहीं पहुंचा है, वह घर नहीं पहुंचा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, अच्छा ये आपने किसमें देखा, ये अफर्मेटिव में, पॉजिटिव सेंटेंस हो तो किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनेगा। फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनेगा। अच्छा अगर सपोज रेगुलर इंट्रोगेटिव है, ठीक है, रेगुलर इंट्रोगेटिव मतलब जब आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो और वो आपका हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, दैट इज रेगुलर इंट्रोगेटिव। सो यहाँ देखो, अगर हैज हैव है, ठीक है, हैज हैव है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपली देखो यहाँ पे जहाँ देखो यहाँ पे
अगर आप ध्यान से देखो अफर्मेटिव और रेगुलर इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला में फर्क क्या हैज है पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में हो गया, ठीक है। सो रेगुलर इंट्रोगेटिव में यही चेंज है, हैज है पहले, सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। तो अब ठीक है, इस तरह से। तो अगर मैं इसका भी करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, हैव आई नॉट ईटन द फूड या हैव आई ईटन द फूड, हैव आई ईटन द फूड, हैव वी मेट हिम, हैज ही मेट यू, हैज ही मेट यू, सब में क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। मैं इसी में ही आपको बता रही हूँ, पर मैंने दो अलग से भी लिखे हैं, वो देख लो। मतलब इसी में सिंपली इसको इधर करके इसको इधर करके क्वेश्चन मार्क। जब आप छोटे थे तो आता था ना चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो आपको मैडम ट्रिक बताती थी, क्या बताती थी भाई, ये पहले लिख दो, ये पहले लिख दो, ये बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये पहले ही बाद में सिखाती थी ना मैम ऐसी ट्रिक। सो इंट्रोगेटिव के लिए याद रखो क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी होता है लगाना। सो हैव यू वन द मैच, क्वेश्चन मार्क, हैव यू डन द वर्क, क्या तुम मैच जीत गए, तो आंसर हाँ या ना होगा। क्या तुमने काम खत्म किया, हाँ या ना होगा, ठीक है। सो दैट इज रेगुलर इंट्रोगेटिव। अच्छा, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव WH फॉर्म में। सो इंट्रोगेटिव WH फॉर्म में क्या होगा, सिर्फ अब आप फिर से इसमें भी फॉर्मूला बहुत सिंपल बन रही है, कैसे, हैज एट के आगे सिर्फ WH फॉर्म लिख दो, ठीक है। WH फॉर्म कौन से होते हैं, सॉरी, वाई, वॉट, विच, हुज, ठीक है, जो भी WH फॉर्म है, ठीक है, वाई, विच, हुज, वॉट। सो WH फॉर्म पहले लिख दो, प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो WH फॉर्म हैज है, इससे पहले क्या लगेंगे, WH फॉर्म प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस, सिर्फ यहाँ WH फॉर्म रखते हैं, ठीक है। अभी इसी में ही देखो मैं चेंज करती हूँ, इसी सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव WH फॉर्म में चेंज करती हूँ, ठीक है। मतलब इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना होता है, और दूसरे ऐसे होते हैं जो आपसे कारण पूछते हैं, कारण भाई क्यों, कब, कैसे, कहाँ, सब ऐसे, वो जिसका आंसर थोड़ा सा डिटेल में हो सकता है। जबकि जो रेगुलर इंट्रोगेटिव होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं, उनका आंसर यस या नो होता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ देखो इंट्रोगेटिव WH फॉर्म में हो तो क्या करेंगे। सो इंट्रोगेटिव WH फॉर्म में है, सो मैंने सिंपली यहाँ वैन लगा दिया, हैव यू वन द मैच, क्या तुम मैच जीते, तो मैंने वैन लगा दिया, तुम मैच कब जीते, ठीक है, मैंने वैन लगा दिया। या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाउ यू वन द मैच, हो सकता है ना, क्यों, ये भी क्वेश्चन ही है। हाँ, मैंने WH फॉर्म बोला हुआ है, बट ये भी मैं क्वेश्चन सेट तो कर सकती हूँ, हाउ यू वन द मैच, तुम मैच कैसे जीते, ठीक है। सो बहुत सारे तरीके हैं, या वाई यू वन द मैच, तुम क्यों जीते, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो मैंने यहाँ व्हेन हैव यू वन द मैच, ठीक है। व्हेन फॉर्मूला देखो कैसे है, WH फॉर्म प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि भाई जो यू के साथ हैव लगता है, ठीक है, हमने ये पहले मैंने आगे पढ़ा लिया था, चैप्टर स्टार्ट ही लिया था हमने, ये चीजें मैंने काफी क्लियर, ये थोड़ी आप दिमाग में बिठा लो, आई के साथ भाई हैव लगता है, यू के साथ हैव लगता है, ठीक है, वी के साथ तो लगेगा, आई और यू के साथ हैव लगता है, बहुत क्लियरली बिठा लो, ठीक है। अच्छा, सो व्हेन हैव यू वन द मैच, फिर हैव यू डन द होमवर्क, हाउ हैव यू डन द होमवर्क, ठीक है, मैंने बोला ना कुछ भी सेट कर सकती हूँ। सो हाउ हैव यू डन द होमवर्क, तुमने होमवर्क कैसे किया, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। सो दिस वाज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव WH फॉर्म देख लिया, ठीक है। बच्चों अभी हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपने अभी क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट देखा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है।
ये बहुत ही रेयरली यूज होता है अगर आप रेगुलर बात करते हैं। सो रेगुलर में ज्यादातर जो आप इंग्लिश में अगर बात करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में, आपस में, घर में, कहीं भी, सो रेगुलर जो टेंसेज यूज होते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत कम यूज होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, सो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, सो दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, सो मैंने टाइम डाल दिया 10 साल, तो आप कहोगे मैम ये भी कंटिन्यूस है, पढ़ा ही रहे हो ना, आप पढ़ा ही रहे हो। नहीं, जब अगर मैं टाइम फिक्स कर देती हूँ, मैंने आपको टाइम दे दिया कि मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आज से नहीं, 10 साल से पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको टाइम दे दिया है, तो जब मैं आपको टाइम की बात करती हूँ उसका मतलब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप देखो इतना छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस है। जब आप टाइम के साथ कोई चीज बोलते हो कि कब से, जब आप किसी टाइम का स्टार्ट बताते हो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग दे दी, भाई मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, कि 10 साल पहले मैंने पढ़ाना चालू किया, सो मैंने आपको टाइमिंग दे दी है। सो जब टाइमिंग आती है सो वो परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि टाइम परफेक्ट हुआ ना, भाई मैंने टाइमिंग दे दी आपको। सो मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं रहा, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो इस तरह से जब आप परफेक्ट की बात करते हैं तब एक टाइम का शुरुआत होता है, ठीक है, एक टाइम के साथ बात की जाती है। काम चल तो रहा है, ठीक है, जैसे आपने घर खरीदा है, ठीक है, आपके पापा ने घर खरीदा है और घर का काम चल रहा है। सो आप क्या बोलोगे, मेरे घर का काम चल रहा है, ठीक है। सो मेरे घर का काम अब चल रहा है, सो माई हाउस कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है, माई हाउस कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, या कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हाउस इज गोइंग ऑन, तो आप ऐसे गोइंग ऑन। बट जब आप टाइम के साथ बात कर रहे हो कि आपके जो घर का कंस्ट्रक्शन है वो 6 महीने से चल रहा है, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हाउस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस, या फॉर 6 months, द कंस्ट्रक्शन ऑफ माई हाउस हैज बीन गोइंग ऑन सिंस, या फॉर 10 months। अब सिंस आएगा कि फॉर आएगा वो मैं आपको समझाऊंगी कि क्या आता है, ठीक है। जैसे मैंने जब मेरी टीचिंग की बात की कि मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने फॉर लगाया कि मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, फॉर। अब आप कहोगे फॉर और सिंस, इसमें बहुत छोटी सी एक स्लाइड सा समझाना है, ये आपको इवन प्रीपोजिशंस में भी सिंस फॉर आता है, आप कंफ्यूज होते हो, तो आज क्लियर करती हूँ मैं आपका। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, हमेशा आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन लगती है। यहाँ देखो हैज बीन या हैव बीन आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगी। अच्छा, तो जैसे ये कब यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है, व्हेन यू नो द टाइम ऑफ द वर्क स्टार्ट, ठीक है, जब आप स्टार्ट करने का आपको पता होता है कब से काम चालू हुआ, तो तब आपको पता है कब से काम चालू हुआ, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हो, ठीक है। सो अच्छा, अब यहाँ देखो अफर्मेटिव। सो अफर्मेटिव की फॉर्मूला क्या बनी है, तो हमारे अफर्मेटिव की फॉर्मूला है ये, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है, ये हमारे अफर्मेटिव की फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट हैज या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग मैंने आपको बताया था, जहाँ कंटिन्यूअस है फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस इंग लगता ही है, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, तो एग्जाम्पल है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सो देखो आई है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसी है, आई हैव बीन, आईएनजी फॉर्म है, वेट प्लस आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग, ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब सिंस लगेगा या फॉर, मैं तुम्हारे लिए सुबह से वेट कर रही हूँ, कब से वेट कर रही हूँ, सुबह, मैंने टाइम दे दिया, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। सो मैंने लिखा सिंस मॉर्निंग, ठीक है,
मैं तुम्हारे लिए सुबह से वेट कर रही हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ देखो, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days, ठीक है, वो कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है, वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो कब से कोशिश कर रहा है? 2 दिन से, ठीक है। फिर यू हैव बीन रिसाइडिंग इन दिल्ली सिंस 1980, तुम दिल्ली में 1980 से रह रहे हो, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला तो क्लियर है भाई, हैज, हैव, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ये आपका क्लियर है। अब आप सोचोगे सिंस और फॉर कैसे लगा दिया। देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया उसमें मैंने सिंस लगा दिया, टाइम जब मॉर्निंग बोल रहा था। फिर सेकेंड एग्जांपल है मैंने फॉर लगा दिया। जब मैंने मेरी टीचिंग का एग्जांपल दिया कि मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तब भी मैंने फॉर ही लगाया। और फिर जब मैंने यहाँ दिल्ली की बात की तो मैंने सिंस लगा दिया, ठीक है। सो ये मैं ऐसे कैसे सिंस और फॉर क्या सोच के कर रही हूँ। तो देखो हमेशा सिंस और फॉर के लिए रूल है, जब सिंस लगाते हैं आपका, तो सिंस आपका डेफिनेट टाइमिंग बताता है। मतलब सिंस क्या बताता है? एग्जैक्ट टाइम, मतलब आप काम कब से हो रहा है। जैसे यहाँ कि ये वेट करिए, कब से करिए? मॉर्निंग, फिक्स टाइम है भाई, मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है, मैंने फिक्स बताया। अब यहाँ देखो, ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days, 2 दिन से। अब कौन से 2 दिन? पिछले हफ्ते के 2 दिन, उससे पिछले हफ्ते के 2 दिन, कौन से 2 दिन? सो फॉर, जैसे मैं 10 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या आज से 10 साल पहले पढ़ा रही थी, या 10 साल मतलब 2010 के पहले 10 साल पढ़ा रही थी, तो कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो जब क्लैरिटी ना हो, टाइमिंग डेफिनेट ना समझ आए, तो फॉर लगता है। और जब क्लैरिटी है भाई, वेट करना है कब से? मॉर्निंग से, सो सिंस लगता है, ठीक है। अच्छा, इसमें और देखो, जैसे यू हैव बीन रिसाइडिंग इन दिल्ली सिंस 1980, अभी क्लियर है भाई, तू दिल्ली में कब से, लिखा है कि तुम दिल्ली में 1980 से रह रहे हो, ठीक है। तो अब उसने वहां क्लियर कर दिया है कि 1900 से 1980, उसने ईयर एक क्लियर डेफिनेट, भाई 1980 ऑब्वियसली डेफिनेट ईयर है, तब से सो सिंस लगेगा, ठीक है। तो जब आप क्लियर नहीं हो, ठीक है, जैसे मतलब जैसे बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, बच्चा स्कूल नहीं गया, तो बच्चा स्कूल नहीं गया तो भाई मैडम फिर चिट्ठी लिखती है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया, 2 दिन स्कूल नहीं आया, तो मैम फॉर 2 days यूज करेगी, ठीक है भाई। कौन से 2 दिन? बस मैम 2 दिन लिखती हैं, डेट नहीं मेंशन करती है मैम। अगर आपकी मैम डेट मेंशन करती है कि योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस 2 जनवरी या सिंस 4 जनवरी, मैम एक फिक्स टाइम बोले तो ठीक है। पर मैम अगर ऐसे ही लिखती है रैंडम कि मैम को सिर्फ इतना याद है 2 दिन नहीं आया, कौन से वो मैम को याद नहीं है, तो योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है भाई, 2 दिन से नहीं आ रहा, ठीक है। कौन से 2 दिन वो मैम श्योर नहीं है, पर जब मैम श्योर होती हैं कि टाइमिंग क्या है भाई, कौन सी डेट थी, तो वो सिंस लगाती हैं, ठीक है। सो जो सिंस होता है वो डेफिनेट टाइमिंग लगाता है, सिंस होता है डेफिनेट टाइम, एग्जैक्ट होता है। और फॉर होता है, फॉर इनडेफिनेट होता है, ठीक है। फॉर में श्योरिटी नहीं होती है टाइम की, आप इसलिए फॉर यूज करते हो, ठीक है। तो ज्यादातर यहाँ सिंस में जो ये जैसे एग्जैक्ट ईयर्स होते हैं या टाइमिंग डे होता है भाई, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट हो, ये ऐसे ईयर हो, तो आप लोग क्या यूज करोगे? सिंस, ठीक है। तो ऐसे ही इसका नेगेटिव भी देख लो, ये सब हमने अफर्मेटिव पॉजिटिव में कैसे बनेंगे, नेगेटिव में भी देख लो। नेगेटिव में कैसे बनेगा? नेगेटिव में भी सेम, खाली नॉट या बीच में आ जाएगा, हैज हैव के बाद बीन के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। सो ये सब्जेक्ट हैज, हैव, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, वो तो हमें पता है, ये इंग, जहां इंग लगता है कंटिन्यूस है फर्स्ट फॉर्म, मैंने पहले वो ट्रिक लिखी हुई है, इजी ट्रिक है वो, इसमें मैंने अभी नहीं की है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सो इसके भी मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं। सो बस ये योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, आपका बच्चा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। सो फॉर 2 days, तो यहाँ 2 दिन श्योर नहीं है, मैम ने डेट नहीं लिखी है या कोई डे नहीं लिखा है, कुछ नहीं, सो मैम श्योर नहीं, उन्होंने फॉर 2 days, वो ऐसे ही रैंडम बोल रही हैं।
सो ये देखो एक हाई-फाई टाइप ऑफ सेंटेंस दिख रहा है। देखो योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। वो इस तरह से सेंटेंस बोल देता है तो आप सोचते हो क्या इंग्लिश आ रही है सामने वाले को। वो कुछ नहीं, वो उसको रूल पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे सेंटेंस बहुत जब कोई यूज कर वो हाई-फाई दिखता है हमें, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा योर सन हैज बीन नॉट, योर सन हैज नॉट, मतलब इस तरह से कोई सेंटेंस यूज कर लेके ऐसा लगता है कि भाई, ठीक है। बट सिंपली देखो रूल ही फॉलो किया गया है, योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, ठीक है। सो जस्ट फॉलो द रूल। आपको चीज पता है भाई कब से स्टार्ट हो रही है और प्रेजेंट अभी तक चल रही है, वो चीज आपको स्टार्टिंग पता है तो आप ये वाला रूल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल अपनाओगे, ठीक है। मतलब रूटीन हम जो नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं ये वाला कम यूज करते हैं, मोस्टली हम वो 3 फॉर्म्स में ही घूमते रहते हैं, ठीक है। बट अभी जैसे अगर मैं बता रही हूँ कि भाई आई हैव बीन टीचिंग सिंस, या आई हैव बीन टीचिंग, अगर मैं सिंस बोल रही हूँ तो मैं 2010 बोलूंगी, ठीक है। सिंस 2010, ठीक है भाई। मैं आपको परफेक्ट ईयर बोल रही हूँ। अगर मैं आपको ईयर नहीं बता रही हूँ तो मैं कैसे बोलूंगी, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, ठीक है। अच्छा सेकेंड वाला देखो एग्जाम्पल इसका, सीमा हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस इवनिंग। भाई सीमा शाम से नहीं पढ़ रही है, ठीक है। सीमा शाम से नहीं पढ़ रही, तो फिक्स है भाई शाम से नहीं पढ़ रही है तो सिंस लगा, ठीक है। तो सीमा हैज नॉट बीन लर्निंग सिंस इवनिंग, ठीक है। सीमा हैज नॉट बीन लर्निंग हर लेसन, सीमा अपना जो लेसन है वो शाम से नहीं पढ़ रही है, अपनी पढ़ाई शाम से नहीं कर रही है, ठीक है। इसके बाद इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव अगर कभी क्वेश्चन मार्क में ये चीज आए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में आ जाती है ये चीज, ठीक है। सो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अच्छा अब इसमें देखो क्या किया हमने, सिंपली हम क्या करते हैं जब भी हम ये इंट्रोगेटिव करते हैं तो अफर्मेटिव में ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर देते हैं और सब्जेक्ट अंदर डाल देते हैं। देखो सेम है, आप देखो सेम है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, आप ध्यान दो, है ना। जब भी देखो अफर्मेटिव और जो अफर्मेटिव मतलब एक नॉर्मल सेंटेंस, एक पॉजिटिव सेंटेंस, जिस उसको आप अगर इंट्रोगेटिव में करते हो सिंपली हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देते हो और सब्जेक्ट बीच में ला देते हो और क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। देखो रूल देखो अफर्मेटिव का और ये रूल कंपेयर करो, ठीक है। फॉर्मूला सेम ही है, सो इसका रूल सेम ही है, ठीक है। मैं फॉर्मूला वर्ड यूज कर रही हूँ, फॉर्मूला मैथ्स में यूज होता है, इसका रूल सेम ही है, इन दोनों का रूल सेम है, ठीक है। ठीक है, मैथ्स मेरा फेवरेट है इसलिए मैं फॉर्मूला, ठीक है, रूल यूज होता है इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो एग्जाम्पल 1, हैव यू बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years, ठीक है। कि क्या तुम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो। सो फॉर 10 years, तो कौन से 10 साल, वो श्योरिटी नहीं है। तो अगर यहाँ देखो अगर मैं यही इसको ही करती तो हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन ट्राइंग फॉर 2 days, हैव यू बीन रिसाइडिंग इन दिल्ली सिंस 1980। सिंपल, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ठीक है। मैंने यहाँ 2 नई चीजें लिखी हैं। देखो मैंने एक ही चीज को 2 तरह से लिखा है, देखो मैंने इसे लास्ट में चेंज किया है। हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, क्या तुम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो। और यहाँ देखो क्या तुम यहाँ 10 जनवरी से काम कर रहे हो। सो यहाँ देखो फॉर और यहाँ सिंस लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 years था तो मैं मतलब 10 years, कौन से 10 years, श्योरिटी नहीं है, फॉर भाई स्टार्टिंग की श्योरिटी है ही नहीं। और यहाँ सिंस लगाया भाई 10 जनवरी, भाई 10 जनवरी से है, सो यहाँ श्योरिटी है, एक डेट है, सो मैं श्योर हूँ, सो सिंस लगा, ठीक है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव फॉर्म है। इंट्रोगेटिव भाई जो चौथा टाइप होता है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन में। सो इसमें सिंपल WH आगे लग जाएगा भाई, जैसे यहाँ देखो जैसे इसी सेंटेंस में व्हाई हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, ठीक है, व्हाई, ठीक है। सो यहाँ से व्हाई लगा सकते हो। सो अगर आपको यहाँ इंट्रोगेटिव फॉर्म है तो यही एग्जांपल मैं 1 वाला ही लिख देती हूँ फिर से, सिंपली एक व्हाई लग जाएगा हमें, ठीक है। WH कुछ भी, हाउ, व्हाई, वेयर, कुछ भी लग सकता है। यहाँ व्हाई सेट हो रहा है, मैं व्हाई लगा रही हूँ, ठीक है। सो व्हाई हैव यू बीन
वर्किंग हियर फॉर 10 years। तुम यहाँ 10 साल से काम क्यों कर रहे हो, ठीक है, कि तुम क्यों कर रहे हो यहाँ 10 साल से काम, ठीक है। तो सिंपल, अगर आपको इसी में ही अगर तो आगे WH फॉर्म वाई लग जाएगा, ठीक है। सो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा भी नहीं था। सो दैट वाज अ वेरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ रूल है ये, और ये यूज करोगे तो छा जाओगे, ठीक है। सामने वाला समझेगा क्या इंग्लिश आती है इसको। सो ट्राई विद दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो, आई हैव बीन गोइंग टू ऋषिका मैम फॉर 2 years, ठीक है। तो कोई सोचेगा वाओ क्या इंग्लिश बोल रहा है, हैव बीन गोइंग, ठीक है। ऐसे रूल सुनते ही किसी को लगे, ठीक है। सो ट्राई यूजिंग दिस टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे थोड़े से स्मार्ट दिखोगे सामने वाले को, ठीक है। सो हेयर वी हैव एंडेड, ठीक है, हेयर वी एंडेड अवर प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट पूरा किया। सो नाउ वी विल बी मूविंग अहेड विथ पास्ट टेंस, ठीक है। सो अब हम पास्ट सीखेंगे। बच्चों अभी हम देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। जो सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, ये जो फॉर्म ऑफ टेंस है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जो ये फॉर्म ऑफ टेंस है, पास्ट हम बहुत यूज करते हैं, ठीक है। आपको आपकी रेगुलर लाइफ में पास्ट टेंस बहुत आप यूज करते हो। तो अगर आप अपना मतलब इफ यू वांट योर कमांड ऑन इंग्लिश, ठीक है, अगर आप अपना कमांड करना चाहते हो, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उस पे आप पकड़ हासिल करना चाहते हो, सो सिंपल पास्ट टेंस पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर हम चीजें पास्ट टेंस में ही बताते हैं, ठीक है। जैसे आप कहीं गए, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को वो बात बताओगे कि मैं इस मॉल में गया था, या कल मैं ऋषिका मैम से मिला था, ठीक है, कल मैंने चाइनीज खाया था, मेरे पापा कल मेरे लिए मोबाइल लाए, ठीक है। सो हम ज्यादातर चीजें पास्ट टेंस में ही चलती हैं हमारी, ठीक है। हम इवन हमारे दादा दादी भी हमें अपने जमाने के किस्से सुनाते हैं, ठीक है, कि हम किसी जमाने में ऐसा करते थे, ठीक है। सो पास्ट टेंस इज मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाला टेंस है, ठीक है। सो ये, और स्पेशली ये सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कुछ लोग कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। सो ये वाला टेंस बहुत ज्यादा यूज होता है। सो क्या कैसे यूज होता है, तो इसका अभी हम रूल्स पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं इसके कि किस तरह से ये टेंस यूज होता है, ठीक है। सो सबसे पहले अफर्मेटिव, ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें किस तरह से ये, इसका क्या रूल सेट हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जब मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। कंफ्यूज क्यों हुए होंगे आप, तो यहाँ देखो, जो मैंने आपको जो इजी ट्रिक का चार्ट जो कि अभी तक पढ़ा है उसमें मैंने आपको कहा था कोई भी सिंपल या इंडेफिनिट होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगा, ठीक है। मैंने आपको ये बोला है, जबकि मैंने यहाँ आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया है। और दूसरी बात, आपने इतना जो मैंने ये चार्ट पूरा लिखवाया, तो इसमें आप देखो हर जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं यूज ही नहीं हुआ। सो सबसे पहली चीज ये मतलब एक अलग चीज बता रही हूँ मैं आपको। थ्रू आउट टेंसेस, आप जितने भी टेंसेस के टाइप्स पढ़ते हो, कल मैंने आपको बताए थे कितने सारे टाइप्स होते हैं। सो थ्रू आउट द टेंसेस जितने भी टाइप्स है, सब में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इकलौता सिंपल पास्ट में ही यूज होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में ही है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, ठीक है।
आपको पता है थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने बोला सिंपल में थ्रू आउट यूज होता है, कंटिन्यूअस में मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होता है, पर और मैंने आपको कहा था परफेक्ट हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, पर सेकंड फॉर्म की तो अभी तक मैंने बात भी नहीं की। बट एक एक्सेप्शन है सिंपल पास्ट में, एक एक्सेप्शन है सिंपल पास्ट में आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, याद रखना ये, ठीक है। सिंपल पास्ट का कोई भी सेंटेंस लिखते हो हमेशा आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि थ्रू आउट टेंसेस में, टेंसेस के कितने भी टाइप, कोई भी टाइप उठा के पढ़ लो, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं नहीं आया, सिर्फ पास्ट टेंस में आया, तो इसलिए वो पास्ट को अलग भी बनाता है सब टेंसेस से, और सबसे ज्यादा पास्ट ही यूज होता है, ठीक है। हमारे रेगुलर लाइफ में हम जब भी बात करते हैं, भाई कल मैंने ये सीरियल देखी, कल मैंने ऐसा किया था, मैंने कल पिज्जा बनाया था, ठीक है, हम था, ठीक है, बहुत ज्यादा पास्ट यूज होता है। सो इस तरह से इसका अफर्मेटिव में मैंने रूल लिखा है आपका सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल। सो जैसे फर्स्ट ही केम, ठीक है, वह आया था, ठीक है, था आया मतलब पास्ट है, केम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी मेट हिम, हम उससे मिले थे, ठीक है, सो मेट हिम। माई मदर कॉल्ड मी, मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया, ठीक है, भाई बुला चुकी हैं ऐसे, सो कॉल्ड, ठीक है। सो ये सब है सेकेंड फॉर्म, यहाँ केम, यहाँ मेट और यहाँ कॉल्ड, ठीक है। अगर मैं इसको आप सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कंपेयर करो, वहां मैंने कैसे रूल लिखाया था, वहां मैंने सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो दोनों में से फर्क कितना है, यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप कंपेयर करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। पास्ट टेंस अच्छे से समझना, क्योंकि ये आपकी रेगुलर लाइफ में, रेगुलर डे टू डे इंग्लिश पे भी, इवन मैं वही कह रही हूँ, इसलिए आप अपनी इंग्लिश ग्रामर के लिए तो कर ही रहे हो, पर जो इंग्लिश स्पीकिंग है, ठीक है, हम चाहते हैं हम अच्छी इंग्लिश बोलें, सो उसके लिए भी ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सेट देन नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें देखो, अब आप इसमें नेगेटिव में आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम ने सब्जेक्ट लगाया, डिड लगाया, नॉट लगाया, चलो समझे, सब्जेक्ट लगाया, डिड लगाया, नॉट लगाया, समझे, पर यहाँ मैंने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है। अब आप सोचोगे कि भाई आपने पास्ट, जैसे हमने कैसे पढ़ा था कि भाई नेगेटिव है तो आप इवन आपने उसमें भी पढ़ा था, ठीक है, सिर्फ नॉट लग जाता है, प्रेजेंट में भी पढ़ा था ना। सो ये कैसे हो गया कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे आया, ठीक है, भाई वहां सेकंड था तो यहाँ भी सेकंड रहता ना। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमने एक हेल्पिंग वर्ब लगाया डिड, ठीक है, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, हमने एक हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया है। और अगर आपने थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से पढ़े हैं तो आपने क्या पढ़ा होगा, डिड किसका है, डू, डिड, डन, तो ये डिड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, ठीक है। भले आप अपने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा रहे हो, पर ये आप ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगा रहे हो, ठीक है, इसीलिए आप आगे फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को नोटिस किया है, इवन हम भी कई बार टीचर्स भी, कई बहुत ज्यादा मतलब एकदम हाईली एजुकेटेड टीचर्स, इंग्लिश के बहुत बड़े बड़े टीचर्स ये मिस्टेक करते हैं, हम सब मिस्टेक करते हैं। हम ये रूल हमको नहीं, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने देखो यहाँ डिड में सेकेंड फॉर्म लगा दिया है ऑलरेडी, भले हेल्पिंग वर्ब है पर आपने डू का सेकेंड फॉर्म लगा दिया है, दैट इज डिड। डू क्या होता है, डू, डिड, डन होता है, ठीक है, तो आपने सेकेंड फॉर्म लगा दिया है, तो आप फिर से क्यों यहाँ पे आप सेकेंड क्यों घड़ी क्यों दिखा रहे हो कि हम पास्ट यूज कर रहे हैं, आपने एक बार दिखा दिया हम पास्ट यूज कर रहे हैं अपने हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। इवन मैं कह रही हूँ ना, ये रेगुलर में बहुत मिस्टेक होती है। हम किस तरह से सेंटेंस बोलते हैं, जैसे यहाँ है आई डिड नॉट टेल अ लाई, मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, आई डिड नॉट टोल्ड अ लाई, ठीक है, टेल का टोल्ड कर देंगे, क्यों, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट में तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, पर हम ये गलती करते हैं, हमने डिड यूज कर लिया है ऑलरेडी, पास्ट को दिखाने के लिए डिड यूज कर लिया है। पास्ट को दिखाना है भाई, हम पुरानी बात कर रहे हैं तो डिड बोल दिया आपने,
घड़ी घड़ी क्यों आप बोल रहे हो, ठीक है। बहुत ये मिस्टेक होती है, इवन आपकी टीचर्स, आप खुद, ठीक है, आज आपको ये रियलाइज होगा ये मिस्टेक कितनी होती है। जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमारे मन में हमने कैसे रटा हुआ है बचपन से सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पर हमने ये नहीं देखा है कि भाई आप डिड लगा रहे हो, आपने पास्ट शो कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब जब भी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर करो, किसी से बात कर रहे हो इंग्लिश में, खास ध्यान रखना, यहाँ आप तो वॉच्ड मत लिखना। जैसे ही डिड नॉट वॉच द फिल्म, तो ही डिड नॉट वॉच्ड द फिल्म नहीं, भाई देखी नहीं, ये बहुत गलती होती है। इवन मेरे खुद से होती होगी कितनी बारी, ठीक है, पर मैंने आज ये रूल पढ़ाया है और क्योंकि मैंने ध्यान से पढ़ा, अब मैं ये गलती नहीं करूंगी, ठीक है। आप भी मत करना और मैं भी नहीं करूंगी। मिस्टर महेश डिड नॉट टीच अस, ठीक है। अब यहाँ देखो, मिस्टर महेश डिड नॉट, अब कुछ लोग टीच्ड या टॉट ऐसे लिख देंगे, ठीक है, नहीं, सिंपल वर्ब ही यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगा, क्योंकि आगे डिड लगा है, ठीक है। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में सिंपल ही है, इसमें इंट्रोगेटिव में सिर्फ अदला बदली होती है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव से जैसे यहाँ है, सो डिड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर, और नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, नॉट नहीं लगेगा। सो एग्जाम्पल, डिड यू सी द लेक्चर, ठीक है, क्या आपने लेक्चर देखा, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है डिड और फर्स्ट फॉर्म का क्या फंडा है, आई क्लियर्ड इट ऑलरेडी। अच्छा, डिड शी स्टडी, डिड यू राइट, ठीक है। सो इस तरह से ये सेंटेंस फॉर्म होता है, डिड सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिड यू सी द लेक्चर, क्या तुमने लेक्चर देखा था, क्या तुमने लेक्चर देखा था, क्या इसने पढ़ाई की, या क्या उसने पढ़ाई की थी, क्या उसने लिखा था, ठीक है। सो था वर्ड आया, हिंदी में था, एंड इधर डिड, ठीक है, डिड यू राइट। सो इस तरह से आप सिंपल है, हमेशा याद रखो सेकेंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में ही यूज होता है, सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव में ही और सेकेंड फॉर्म यूज होता है, बाकी देखो डिड लग जाता है तो फर्स्ट फॉर्म, डिड लगा तो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो इसी तरह से ये इंट्रोगेटिव रेगुलर इंट्रोगेटिव था। अगर इंट्रोगेटिव WH फॉर्म में है, अगर इंट्रोगेटिव है WH फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, WH फॉर्म में कैसे इंट्रोगेटिव लगाएंगे। सो WH फॉर्म में इंट्रोगेटिव WH फॉर्म प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो कैसे लगाएंगे, सिंपल आगे आपका क्वेश्चन लगा दोगे, ठीक है, सिंपल आगे आपका क्वेश्चन, ठीक है। कैसे, जैसे Why did you call me, जैसे अगर ऐसे होता did you call me, सो आगे सिंपल why, ठीक है। सो जो आपका क्वेश्चन है वो आगे लगा दो, ठीक है। Why did you call me, Why did you learn that lesson, Why did you see the video lecture, ठीक है। Why did you tell a lie, ठीक है। सो किस तरह से आप सिंपल why आगे लगा दोगे, ठीक है, Why did you। तो दैट वाज योर सिंपल पास्ट। पास्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलो या सिंपल पास्ट टेंस बोलो, बहुत ज्यादा यूज होता है। अपना ट्राई प्रैक्टिसिंग फ्यू ऑफ द सेंटेंसेस टुडे इन द सिंपल पास्ट टेंस बिकॉज वी आर यूजिंग इट अ लॉट, ठीक है। सो ट्राई प्रैक्टिसिंग इट, ट्राई स्पीकिंग इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, ठीक है। सो इस तरह से आपका टेंसेस के ऊपर कमांड बैठेगा, आपकी ग्रामर के ऊपर, एंड आपकी इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव होगी, ठीक है। सो सी इट प्रॉपरली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंग्लिश स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। सो दीज आर द गोल्डन लेक्चर्स दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम अस, ठीक है। सो राइट ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।